आज देर सायं थाना खेतासराय क्षेत्र में एक बारात में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह जानकारी हुई कि आज आज़ाद बिंद नाम के एक युवक की बारात थाना खेतासराय क्षेत्र में जा रही थी। जिस लड़की से इस युवक की शादी तय हुई थी, उस लड़की का एक रिश्तेदार प्रदीप बिंद इस शादी से नाराज चल रहा था, जिसकी वजह से आज उसने अपने एक साथी रवि यादव के साथ में मोटरसाइकिल से आके दूल्हे के ऊपर फायर कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए एक बार जौनपुर चलते हैं। जौनपुर में एक बड़ी घटना हो गई है और वह बिंद परिवार में घटना हो गई है। दरअसल जो है सज धज के बारात जो है वह निकलती है और बारात द्वार पूजा पहुंचने के पहले ही सूचना आ जाती है कि दूल्हे को गोली मार दिया गया। और दूल्हे को ताबड़ताड़ इतनी बार गोली मारा गया कि दूल्हे की मौके पर मौत हो गई। दरअसल मैं आपको बताऊं कि दूल्हे आजाद बिंद को किसने मारा? दुल्हन के ममेरे भाई, मानी दुल्हन के ममेरे भाई ने ही जो है गोली मार दिया। दरअसल यह था तो एक लव मैरिज, यानी आजाद बिंद ने जो है सोनी बिंद से लव मैरिज कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि इससे जो है दुल्हन का जो ममेरा भाई है वो खुश नहीं था। उसने कई बार जो है टोका टोकी किया था, इस शादी को जो है ना कर दो, नुकूर कर दो। और अपनी बहन यानी सोनी बिंद को भी उसने कहा था कि इसको जो है शादी को जो है मनाही कर दो, शादी मत करो। लेकिन उन दोनों ने नहीं माने, क्योंकि यह सोनी बिंद, अगर हम दुल्हन की बात करें तो दुल्हन ने कहा हमारे घर वाले भी तैयार थे और इधर आजाद बिंद के घर वाले भी तैयार थे। जब दोनों पक्ष जो है अगर राजी है तो अगर तीसरा कोई रिलेशन अगर इस तरीके से करता है तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है और इस तरीके से करना भी नहीं चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि यह जो है यह घटना जो हुई है यह सोची समझी साजिश के तहत यह घटना हुई है। यानी सीधे सीधे अगर इस घटना को अंजाम दिया गया है तो ये प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। और अब इसमें आप समझ लीजिए 3 लोग जो है उन पर जो है 25-25 हजार इनाम है और उसके बाद 8 लोगों से ज़्यादा लोगों पर जो है मुकदमा पंजीकृत इसलिए है कि उन्होंने सहयोग एवं शरण दिया है। अब इस पर जो है रासुका और गैंगस्टर समेत जो है तमाम धाराएं लगाई जाएंगी और यह दरिंदे जो भी हैं यह बचेंगे नहीं। इनको पुलिस जो है सलाखों के अंदर डालने की कोशिश करेगी। और हालांकि मैं आपको बता दूं, जहां तक अभी खबर कवरेज तक जो है यह सूचना भी मिली है कि जो मुख्य जो लोग हैं वह दरिंदे वह गिरफ्तार भी हो गए। अब विस्तार से अब इसको आप समझिएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आजाद बिंद है, आजाद बिंद जो है यह सोनी बिंद एक कार्यक्रम यानी शादी के कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी, वहीं से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। और दोस्ती के बाद जो है धीरे धीरे मोबाइल से बात होते होते जो है प्यार बदल गया। प्यार के जब एंगल जो है हुआ तो उसके बाद शादी की बातें हुई। तो शादी के बाद जो है घर में यानी दोनों पक्ष में जो है बात हुई, राजी हुए दोनों पक्ष राजी हुए तो उसके बाद जो है डेट यानी शादी की तारीख तय की जाती है। शादी की तारीख तय होने के बाद जो है सब कुछ ठीक ठाक रहता है। बारात सज धज करके पूरी तैयारी हो जाती है। बारात जाते वक्त यानी एक यहाँ और मैं आपको बता दूं, यहाँ एक और क्लू है कि बारात सारे बाराती जो है वो निकल गए थे, लेकिन दूल्हे की गाड़ी जो है वह काफी लेट हो गई और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें ड्राइवर जो है कहीं गायब हो गया था। और ड्राइवर जो है जब आया उसके बाद जब वह लेकर के गाड़ी गया तो जहां गाड़ी यानी कहीं गाड़ी खड़ी थी तो वहां से ड्राइवर स्लो चल रहा था। और उसके बाद जो कातिल थे, जो अपराधी थे, हत्यारे थे, वह जो है मुंह बांध करके पहुंचते हैं खुफिया सीआईडी के तहत। और उसके बाद जो है वह ताबड़तोड़ जो है वो गोली चला देते, पहले शीशा ठोकते हैं और आजाद बिंद दूल्हा जब शीशा जो है नीचे करता है कार का तो ताबड़तोड़ जो है उसको गोली मार देते हैं। ऐसा जो है आजाद बिंद यानी जो है मृतक के भाई आकाश का कहना, चूंकि आकाश भी पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था तो उसने बताया अब दुल्हन के और उसके बाद जो है दूल्हा का भाई आकाश के यानी सोनी बिंद और आकाश बिंद दोनों के जो है पहचान पर इन जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं, इनके ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब इसमें आप समझिएगा कि इसमें जो शरणार्थी हैं, मतलब शरणार्थी एक तरीके से जो शरण दिए हैं इन हत्यारों को, उनके भी नाम हैं। और उसके बाद किनके नाम है इनको मैं आपको जो है
इसको मैं आपको बता देता हूं कि आप इनको समझिएगा कि किन किन लोगों ने इसमें जो है सहयोग किया है। तो अब आप इसमें समझिएगा कि इसमें जो है 8 लोग हैं। रामजीत बिंद हैं, आदित्य गौतम हैं, कमलेश यादव हैं, गुलशन राजभर हैं, साहिल राजभर हैं, सचिन राजभर हैं, शोले राजभर हैं और ब्रजमोहन बिंद हैं। कुल मिलाकर के आप समझिएगा ये जो राजभर वाला विभाग है, ये राजभर जो है बनारस वाराणसी में भी प्रजापति और राजभरों ने जो है आतंक मचाया था और यहाँ भी ज़्यादातर जो है राजभर ही हैं। कुल मिला के हमको लगता है कि जो है राजभरों ने जो है जब ये ठान ली है, जब लगता है कि यूपी को जो है यह बदल देंगे, यानी उत्तर प्रदेश को बदलने की जो है राजभरों ने अब ठान ली है इस तरीके से। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह राजभरों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वाराणसी और उसके बाद जो है ये जौनपुर, अब जौनपुर से वाराणसी ज़्यादा दूरी है नहीं, और जो राजभर लोग इस तरीके का शरण देना, उसके बाद गिरोहबंदी करके हत्या करवाना और हत्यारों को शरण देना, उनका सहयोग करना, ये सब जो कर रहे हैं। बनारस में तो मनीष सिंह की जो है राजभर और प्रजापति की झुंड ने मिलकर के जो है हत्या कर दी है। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं यह यूपी को बदलने की नीति है या खुद को जो है बदलने की नीति है। जानते हैं यूपी पुलिस है, छोड़ेगी नहीं। यूपी पुलिस तो लगड़ी नाच नचाते नहीं जाते, सब कुछ जो है मिट्टी में ही मिला देती है, खत्म कर देगी। कहाँ कब गाड़ी पलट जाएगी कोई भरोसा नहीं यूपी पुलिस का। बहरहाल कुल मिलाकर के आप समझिएगा कि यह बताया जा रहा है, यह बदमाश जो है वह सराय ख्वाजा की तरफ से आए थे और उसके बाद जो है खेता सराय की तरफ जो है भाग गए। दरअसल यह थाना जो कोतवाली वो भी जो है खेता सराय ही है और जौनपुर खेता सराय की ही यह घटना है। दोस्तों, चचेरी बहन सौम्या की अगर हम बात करें तो वह जो है बहुत आरोप लगा रही है। वह तमाम लोगों पर जो आरोप लगा रही है, वह जो कह रही है कि ये सब लोग हैं, उसके बाद इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जो है गंभीर आरोप है। और इन आरोपों की अगर तथ्यात्मक देखा जाएगा तो अगर जो चचेरी बहन कह रही कि कार्रवाई नहीं होगा, तो क्योंकि काफ़ी परिवार जो है वो खुद खिसियाया है और इसलिए कि मतलब यह लोग जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिए हैं कि कोई शादी की बारात जा रही है और आप वहाँ जो है बताइए ताबड़तोड़ पहुँच करके दूल्हे के जो है उसको भाई को ही आपने जो है गोली मार दिया। यह कहीं ना कहीं इसमें जो है, अब जो जौनपुर के एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह, इन्होंने जो है पर्दाफाश करते हुए इन्होंने बताया है कि प्रदीप बिंद जो है ये ममेरा भाई है दुल्हन का।